Hello students, I am Prashant Gautam, your mathematics teacher. Today we will discuss the first chapter of your book Integers of exercise 1.1. Our topic add and subtraction of integers. What is integer? पूर्णांक क्या होता है? जैसा कि हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि जितनी भी संख्याएं हैं होल नंबर हैं, अगर उनमें नेगेटिव इंटीजर्स नेगेटिव संख्याएं भी शामिल कर ली जाती हैं तो वो सभी इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक कहे जाते हैं. वी हैव लर्नड अबाउट होल नंबर्स एंड इंटीजर्स इन क्लास 6. हमने क्लास 6 में इंटीजर्स और होल नंबर्स के बारे में पढ़ा था. वी नो हम जानते हैं दैट इंटीजर्स फॉर्म अ बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर्स which contains whole numbers and negative numbers. इंटीजर्स वो होते हैं जो होल नंबर के साथ साथ निगेटिव नंबर्स भी सम्मिलित किए होते हैं. जैसे होल नंबर्स हम सभी जानते हैं, 0 से लेकर 1 2 3 और आगे तक के नंबर्स जितने भी होते हैं वो होल नंबर्स कहे जाते हैं. जब इन होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स मीन्स -1, -2, -3 इस तरह के नंबर्स को शामिल कर लिया जाता है तो ये इंटीजर्स कहे जाते हैं. मीन्स माइनस से लेकर और शून्य सहित पॉजिटिव नंबर भी इनको इंक्लूड कर दिया जाए तो इंटीजर्स कहे जाते हैं. व्हाट अदर डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन होल नंबर्स एंड integers? In this chapter you will study more about integers and their properties and operations. First of all, we will review and revise what we have done about integers in our previous classes. हमने अपनी पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था इंटीजर्स के बारे में, सबसे पहले हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं. आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेट अस वेरीफाई a minus bracket of minus b is equal to a plus b for the following values of a and b. हमको ये प्रूव करना है कि जो LHS इस साइड लिखा हुआ है a माइनस ब्रैकेट ऑफ माइनस b इज इक्वल टू बराबर होता है किसके, a प्लस b के. फर्स्ट ऑफ ऑल a इक्वल टू 21 एंड b इक्वल टू 18. हमने a की वैल्यू को 21 और b की वैल्यू को 18 लिया है. सबसे पहली लाइन हमने लिखी है a माइनस ब्रैकेट ऑफ माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b. ये हमको प्रूव करना है. जहाँ पर a लिखा है वहाँ पर a की वैल्यू लगा दीजिए, जहाँ पर b लिखा हुआ है वहाँ पर b की वैल्यू लगा दीजिए. सेम साइन आप वहाँ जिस तरह से लगे हुए हैं ब्रैकेट के साथ वैसा यूज करें. इसके बाद हमने पिछली कक्षा में सीखा था 21 माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस के साथ किया जाता है तो पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है, प्लस का हो जाता है, एंड 18 इसी तरह से इज इक्वल टू यस. जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कुछ इंटीजर्स को लिया है. दोनों तरह के इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. कुछ में प्लस हो रहा है, कुछ में माइनस हो रहा है. तो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि इन इंटीजर्स को कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है. सबसे पहले हमारे सामने लिखा हुआ है -3 + 5. तो इसका आंसर क्या होगा? आप ऐसा ना सोचिए कि 3 और 5 8 लिख दिया हमने और माइनस लगा दिया, ये हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा. हमको करना क्या है, हमको ये देखना है कि दो जो इंटीजर्स दिए हुए हैं क्या ये सेम चिन्ह के हैं, सेम साइन लगा हुआ है इनके. नहीं, हमने देखा यहाँ पर एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है. जहाँ कहीं भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव अलग अलग तरह के चिन्ह लगे हों वहाँ पर हमेशा आप माइनस कीजिए. फिर उसके बाद सबसे पहले हमको 5 में से 3 माइनस करना है. कितना बचता है? 2. वेरी गुड. अब यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा, वो यहाँ से देखिए कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है. हमने देखा कि +5 इज ग्रेटर देन -3. प्लस के 5 जो हैं वो 3 से माइनस के 3 से बड़े हैं. इसका मतलब प्लस की संख्या बड़ी है तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी. नेक्स्ट देखते हैं -9 + 1. तो सबसे पहले यहाँ भी हमने देखा एक माइनस का है दूसरा पॉजिटिव है,
तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस कीजिए। 9 में से 1 माइनस किया तो कितना बचेगा, 8। अब यहाँ पर ये देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है, माइनस वाली या प्लस वाली। तो हमने देखा जो 9 है इसके आगे माइनस लगा हुआ है, मीन्स बड़ी संख्या के आगे माइनस लगा हुआ है। इट मीन्स जो आंसर होगा वो भी हमारा माइनस में होगा। जिस तरह से यहाँ पर बड़ी संख्या के आगे प्लस चिन्ह लगा हुआ था तो आंसर भी प्लस में था, लेकिन दूसरी कंडीशन में बड़ी संख्या के आगे माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो आंसर भी हमारा माइनस होगा। आप ये ध्यान रखें जहाँ कहीं भी अलग अलग चिन्ह है उनको जोड़ें नहीं, उनको हमेशा माइनस करें, सब्ट्रैक्शन करें। अगला है -7 -8। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पहला इंटीजर जो है वो भी नेगेटिव है एंड सेकंड -8 ये भी नेगेटिव इंटीजर है। तो हमने देखा -7 एंड -8 द सेम साइन ऑफ इंटीजर। तो हम क्या करेंगे, जहाँ कहीं भी एक जैसे चिन्ह वाले इंटीजर्स होते हैं उनको हम सम करके जोड़ कर लिख देते हैं। 8 और 7 कितना होता है, 15। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों जो इंटीजर्स थे वो कौन से साइन में दे रखे थे, नेगेटिव में, तो आंसर हमारा नेगेटिव रहेगा। आप ये भूल ना करें कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये इसमें नहीं होता। ये मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन हम यहाँ पर सम ऑफ इंटीजर्स और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर विशेष ध्यान दें कि -7 एंड -8 इज इक्वल टू -15। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि दोनों इंटीजर्स सेम साइन में दे रखे थे, एक जैसे चिन्हों में दे रखे थे, इसलिए हमने दोनों को एक साथ इकट्ठा करके लिख दिया। इसी तरह से -3 -2 कितना होगा, -5। वेरी गुड। एंड लास्ट 8 + 1 ये सभी कर लेंगे 9। क्यों, क्योंकि 8 जो था वो भी पॉजिटिव इंटीजर था एंड 1 ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों पॉजिटिव, इट मीन्स आंसर भी हमारा पॉजिटिव में ही आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आज हमने इंटीजर्स को प्लस और माइनस करना सीखा, रिकॉल किया हमने 6th क्लास की एक्सरसाइज को, और हम आगे प्रैक्टिस वर्क करेंगे। प्रैक्टिस वर्क में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यूज द साइन ऑफ ग्रेटर, लेस और इक्वल इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट्स ट्रू। इन दोनों स्टेटमेंट्स को ट्रू करने के लिए आपको एक चिन्ह लगाना होगा बीच में, वो आप सॉल्व करके लगाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर नंबर समझ में नहीं आते हैं वो आप सुन लीजिए। -8 प्लस ब्रैकेट ऑफ -4 बॉक्स -8 -4। इसी तरह से आप बाकी भी क्वेश्चंस को देख सकते हैं, लिखा हुआ है, और इनको सॉल्व करेंगे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज सकते हैं हमें इमेज, जो भी हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तथा कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताइए इसके। ओके, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।